क्या इंसान सच में बंदर से बना? बहुत बहुत पुरानी बात है। न शहर थे, न भाषा, न कोई किताब। सिर्फ जंगल था और उसमें एक प्राणी। वो ना आज का बंदर था, ना आज का इंसान। वो कुछ बीच का था। उसकी आंखों में डर था, हाथ मजबूत थे और दिमाग अभी छोटा था। फिर प्रकृति ने कोई फैसला नहीं किया, बस हालात बदल गए। जंगल कम होने लगे, घास के मैदान बढ़ने लगे। उसी प्राणी की संतानों के सामने दो रास्ते थे। कुछ पेड़ों पर ही रह गईं। वे तेज रहीं, फुर्तीली रहीं, मजबूत रहीं। आज हम उन्हें चिंपैंजी और बंदर कहते हैं। कुछ नीचे उतर आईं। नीचे खतरा था, खुला मैदान था, शिकारी थे। उन्हें सीधा खड़ा होना पड़ा, दूर तक देखने के लिए, हाथ खाली हुए, पत्थर उठाने के लिए। और यहीं से कहानी बदल गई। एक बच्चे ने पत्थर उठाया, शायद गलती से, शायद जिज्ञासा से। पत्थर ने मांस काटा, खाना आसान हुआ, ज्यादा ऊर्जा मिली और दिमाग धीरे धीरे बढ़ने लगा। डीएनए में छोटे छोटे बदलाव होते रहे, जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। जो बदलाव जीवित रहने में मदद करते थे, वे नेचुरल सिलेक्शन के जरिए आगे बढ़ते गए। सदियों बाद चार्ल्स डार्विन ने समझाया कि विकास सीढ़ी नहीं, बल्कि एक पेड़ है। एक तना और उससे निकलती शाखाएं। उसी पेड़ की एक शाखा आगे चलकर बनी होमो सेपियंस। लेकिन एवोल्यूशन का कोई लक्ष्य नहीं होता। प्रकृति किसी को इंसान बनाने के मिशन पर नहीं है। जंगल में उनके चचेरे भाई अब भी थे, अपने माहौल में पूरी तरह फिट। जो सरवाइव कर रहा है, नेचर उसे क्यों बदले? विकास ऊपर जाने की दौड़ नहीं, अनुकूलन की कहानी है। विज्ञान हमें एक और सच बताता है कि इंसान और चिंपैंजी का डीएनए लगभग 98 से 89% तक मिलता है। हम पूरी तरह अलग नहीं हैं, लेकिन वही 1 से 2% का छोटा सा फर्क हमारे दिमाग की संरचना, भाषा और जटिल सोच को जन्म देता है। फर्क छोटा है, लेकिन असर विशाल। फिर एक रात बिजली गिरी, पेड़ जला। डर था, लेकिन किसी ने भागने की जगह रुक कर देखा। आग को काबू में किया गया। अंधेरा दुश्मन नहीं रहा। भोजन पका, दिमाग को और ऊर्जा मिली। आग के चारों ओर लोग बैठे, कहानियां शुरू हुई, भाषा जन्मी, कल्पना जन्मी और दिमाग सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, बल्कि जुड़ गया। एक शांत रात एक युवक नदी के किनारे झुका, पानी में अपना चेहरा देखा, हाथ हिलाया और पहली बार समझा, मैं हूं। आत्म जागरूकता जन्मी। अब दिमाग सिर्फ शिकार के लिए नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था, मैं कौन हूं, हम क्यों हैं, मौत क्या है। गुफाओं में चित्र बने, औजार बने, सभ्यता शुरू हुई। फिर एक रात आकाश फटा, बिजली गिरी, छोटा सा मानव समूह कांप उठा। दिमाग अब बदल चुका था। वह हर चीज में पैटर्न ढूंढता था। घास हिली तो शिकारी, आवाज आई तो खतरा। उसी पैटर्न खोजने वाले दिमाग ने बिजली देखी और सोचा, कोई शक्ति है। बारिश आई, कोई दे रहा है। सूरज उगा, कोई लौटा रहा है। आग के पास बैठकर कहानियां बनी। एक बूढ़े शिकारी ने कहा, आसमान में कोई है जो देखता है। बच्चों ने वह कहानी याद रखी। डर से जन्मी, जिज्ञासा से पली, कल्पना से बड़ी हुई। कहीं सूर्य देव बने, कहीं वर्षा देव, कहीं धरती माता। हजारों साल बाद संगठित परंपराएं उभरी, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। लेकिन जड़ वही पुराना मानव दिमाग था, जो कारण खोजता है, जो अर्थ चाहता है। तो क्या इंसान बंदर से बना? नहीं। इंसान और बंदर एक ही साझा पूर्वज की दो शाखाएं हैं। विकास सीढ़ी नहीं, एक विशाल पेड़ है और हम उसकी सिर्फ एक शाखा है। आग की रोशनी धीमी हो रही है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एवोल्यूशन अभी भी जारी है। हर सवाल में, हर खोज में और शायद तुम्हारे अगले विचार में। लेकिन एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर उस पहली रात बिजली ना गिरती, तो क्या भगवान की कल्पना फिर भी होती?